Hello friends, I am Sarthak Garg. I have got 94% marks in class 12th. फ्रेंड्स, जब भी हमारे एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं तो एक टेंशन, एक प्रेशर हमारे ऊपर रहता ही है कि मैं अपना रिवीजन किस तरीके से प्लान करूं, कौन से मैं मटेरियल रेफर करूं, कौन से सैम्पल पेपर में सॉल्व करूं, या कितनी बार एटलीस्ट रिवीजन मुझे करना चाहिए कि मैं अपना रिवीजन बेस्ट पॉसिबल मैनर में कंप्लीट कर सकूं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं। और जब बात क्लास 12th की हो तो उसका एक एडिशनल प्रेशर हमारे ऊपर आ ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो हम सबके दिमाग में जनरली आते ही हैं जब हम अपना रिवीजन प्लान कर रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करना चाहिए। आई थिंक हमें स्टडी मटेरियल वही रेफर करना चाहिए जो हमने पूरे साल रेफर किया है, क्योंकि अगर हम अपना मटेरियल स्विच करते हैं, जैसे हम किसी ऑथर की बुक पढ़ते हैं और हम उससे एनसीईआरटी पे जाते हैं, एनसीईआरटी से किसी और ऑथर पे आते हैं, तो क्या होता है, कई बार हमें कुछ नए टॉपिक्स मिल जाते हैं या नए कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, या फिर जो लैंग्वेज हमने दूसरे ऑथर की बुक में पढ़ी है वो वहां पे हमें नहीं मिलती सेम लैंग्वेज, जिस वजह से हमें लगता है कि हमने शायद ये हमने छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और उसकी वजह से जो हमने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आता है और अल्टीमेटली वो हमारे एग्जाम्स को इम्पैक्ट करता ही है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मटेरियल हमने पूरे साल रेफर किया है हम लास्ट टाइम पे भी उसी को रेफर करें, ताकि जो हमने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है वो ही हम उसको बार बार रिवाइज करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड थिंग कि हमें कौन से सैंपल पेपर या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए आफ्टर रिवीजन। तो आई थिंक हमें सबसे पहले सीबीएसई के पास्ट 10 ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए। उससे दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमें फेयर आइडिया लग जाता है कि सीबीएसई पिछले 10 ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, ये किस तरीके का ट्रेंड रहा है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किन से बहुत, जैसे पिछले 10 में सालों में एक या दो बार क्वेश्चन आया है। तो हमें टॉपिक्स का आइडिया लग जाता है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें और जिन पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए, कि जिनकी रिपीटेशन बार बार हो रही है। एंड सेकेंड थिंग, एक हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है अगर हम उन पेपर को सॉल्व करते हैं और अच्छे से हम उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हमें ये चीज लगती है कि जब हम ये सीबीएसई के पास 10 ईयर के पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जब मेरा सामने मेरा क्वेश्चन पेपर आएगा मैं उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये दोनों ही बेनिफिट्स उससे रहते हैं। बाकी अगर बाद में टाइम है तो कोई भी जो भी सैंपल पेपर हमारे टीचर्स हमें सजेस्ट करते हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सीबीएसई पास 10 ईयर पेपर सॉल्व किए जाएं, ताकि उससे हमें फेयर आइडिया भी लग सके और एक मोटिवेशन भी आ सके कि हमने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, हम उसे अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं और हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट थिंग कि हमें एटलीस्ट कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। आई थिंक एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम अपना फर्स्ट रिवीजन करते हैं उसमें हमें जब 90 to 95% सिलेबस रिवाइज करते हैं तो हमें पता चल पाता है कि मेरे कौन से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है या कौन से कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं। और उसके बाद जब मैं सेकेंड रिवीजन में उन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा कम फोकस करते हुए वीक कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ताकि जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और थोड़ा सा बेटर तरीके से प्रिपेयर किया जा सके और एग्जाम में उन कॉन्सेप्ट्स भी अपना 100% दिया जा सके। तो इसीलिए 2 रिवीजन्स तो मस्ट हैं। बाकी अगर टाइम है आपके पास तो यू कैन गो फॉर थर्ड एंड और फोर्थ रिवीजन एज वेल। ये बिल्कुल आपके पास टाइम कितना उन चीजों पे डिपेंड करता है। नाउ द लास्ट थिंग, दिस इज ओनली फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स, कि मैथ्स स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने क्लास 12th में आर डी शर्मा सॉल्व नहीं करी तो वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, जैसे 60 to 70 स्कोर कर पाएंगे। बट
90s में नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन क्लास 12 में मैंने भी आर डी शर्मा सॉल्व नहीं करी थी और मेरे भी 90+ मार्क्स आए थे। बट जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड पास्ट ईयर पेपर, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है वो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ही होती है। इसीलिए फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड पास्ट ईयर पेपर। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी हेल्प मिल पाई होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।